मच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हार, विधानसभा का महासंग्राम। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से महिला उम्मीदवार, महिला प्रत्याशी दीपा लोरामटे के हमारे समक्ष है। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चुनाव मैदान में किस तैयारियों से उतरे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, उस बारे में आप बताइए। जी, मैं दीपा लोरामटे के अधिवक्ता छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ये अचानक हम क्या पेशे से वकील हैं, तो कई प्रकार के लोग हमारे पास आते रहते हैं, जिससे छोटी छोटी समस्याएं आते रहती है। तो हमको ऐसे लगा कि वो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति आता है, तो पता नहीं कि गांव में कितना समस्या है। तो अब उस समस्या को सुलझाने के लिए हमको लगा कि हम अगर विधायक या कोई ऐसा लेते हैं पोस्ट, जिससे उस समस्याओं को हम सुलझा सके, उस गांव तक जा सके। तो इसी सोच आया मेरे को, और फिर नामांकन फॉर्म हमने भरा। तो अभी जब दौरा कार्यक्रम चल रहा है, तो अंदर जाने के बाद पता चल रहा है कि समस्याएं तो बहुत जटिल, बाहरी हर चीज़ बहुत सही दिख रहा है, लेकिन अंदर किसी के यहाँ पानी नहीं, पानी की समस्या और कुछ समस्या, बहुत परेशान है लोग। हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किया गया, लागू होने वाला है। तो आप ये बताइए कि महिलाओं को उसका कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है, और आप महिलाओं को क्या बताने जा रही, किस तरह से जागरूक करने जा रही है, उस बारे में बताइए। जी, मैं चाहती हूँ कि हर महिलाएं अब पढ़ लिख लें, हर महिलाएं जॉब करें, जॉब के साथ साथ वो घर तो अपन संभाल ही रहे हैं, लेकिन जो फील्ड में नहीं जा पा रही हैं, वो सारे लोग उस फील्ड में आएँ, ताकि हम बराबर, हमको तो गवर्नमेंट बहुत हद तक बराबर ला चुकी है, लेकिन हम भी जब प्रयास करेंगे तभी हम लेवल तक आ सकते हैं। नारी सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए किस तरह के आप लोग कार्यक्रम में क्या योजना है, उस बारे में बताइए। जी, उसमें मैं ये चाह रही हूँ कि जो उद्योग अगर कुछ करते हैं अपन, तो उस उद्योग में उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, ताकि वो अपना रोज़गार के माध्यम से अपने परिवार को भी, अब क्योंकि मैं भी अपने यहाँ स्टाफ में महिला ही कर्मचारी रखी हूँ, तो उनकी परेशानियों को देख के ऐसा लगता है कि अपन उनके उत्थान के लिए उद्योग खोल दें छोटा छोटा, ताकि उसमें वो और लोगों को ऐड करें, इससे उनको रोज़गार मिल जाए। तो राजनांदगांव में ये देखा गया है कि कांटे की टक्कर है। आप एक महिला प्रत्याशी होने के नाते आपकी क्या एक मतलब जो मतदाता है उनके बीच में आपकी क्या एक पहचान रहने वाली, क्या आपकी अपील रहने वाली, उस बारे में बताइए। जी, मैं अभी जिस हिसाब से घूम रही हूँ, फील्ड कर रही हूँ, या डोर टू डोर मैं लोगों के यहाँ जा रही हूँ, उनका रुझान वैसे महिलाओं को देख के बोल रहे हैं कि ये पहले बार है कि कोई महिला प्रत्याशी आ रही है, तो उनका लग रहा है कि हम एक बार मौका आपको दें, अब बाकी जनता की इच्छा। एक महिला होने के नाते आप ये भी बताइए कि किस तरह की चैलेंजेस है, किस तरह की चुनौतियाँ हैं जो महिलाओं आए दिन फेस कर रही है, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, कई तरह की महिलाएं समस्याओं को फेस कर रही है। तो ऐसी क्या समस्या है जो महिलाओं के समक्ष आप ले जाना चाहोगे? इसमें सबसे पहले तो समस्या होता है कि शाम के समय जैसे दिक्कत आ जाता है, अपन कहीं निकल रहे हैं तो कुछ रात में निकलने में हमको जो प्रॉब्लम होता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर अपन बन जाते हैं विधायक, तो इसमें सबसे पहले उनके लिए एक स्कूल ऐसा खोला जाए जिससे उनको अपना आत्मरक्षा करने के लिए उनको सिखाए, ताकि वो समय बेसमय कहीं भी निकले और अपने बचाव के लिए किसी की ज़रूरत मत पड़े, खुद अपना कर सके। आप एक अधिवक्ता हो, ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको समय पे न्याय नहीं मिलता जी, और देखा गया है कि जुडिशरी जब जाते हैं तो उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता, तो उनके लिए कानून के विषय मार्गदर्शन कुछ केंद्र खोलने की कुछ आपकी ये है कि आगे चल के? जी, हमारी एक संस्था चलती है मानव अधिकार करके, हम एक संगठन चला रहे हैं, तो हम उसमें सारे लोगों को जोड़े हुए हैं जिनसे कोई समस्या है किसी भी प्रकार का, और एक हमारा ये है कि कोई सताए हमें बताए, तो कोई भी छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है उसको हम बताते हैं कि आपको ये जाना है, यहाँ करना है। लोग हमारे पास आते हैं कि मैडम यहाँ गए तो ये दिक्कत हो गया है, कोई हमारी मदद नहीं कर पाता, आवेदन लिखना है, ये छोटी छोटा है, वो सब चीज़ हम अभी उनको अवगत करवा रहे हैं, उनको ये बना के दे रहे हैं।
मैम, जिस तरह आपने बताया कोई सत्ता है तो हमें बताए जी। ये आपकी ऑलरेडी पहल हो चुकी है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे सत्ता जो विरोधी पक्ष है इनमें आपस में आरोप प्रत्यारोप का माहौल चल रहा है कि धान के रेट हो गए, बिजली बिल हो गया और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, नारी आरक्षण का जो अभी बिल पास हुआ है, इसको लेकर अलग अलग आरोप प्रत्यारोप चल रहे, किस तरह देखते हैं आप इसको? एक्चुअल में जो बात करना चाहिए, जो समस्या है उस समस्या पे बात ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। राजनांदगांव में जो बहुत वृहद समस्या है वो है रोजगार की समस्या। यहाँ बीएनसी मिल था, वो बीएनसी मिल बंद हो गया। अगर इसीलिए हमने एक अपना घोषणा पत्र बनाया हुआ है, उसमें हम चाह रहे हैं कि एक बड़ा उद्योग खुले ताकि रोजगार मिले, नशा मुक्ति हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, काम के प्रति रुझान रहेगा, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएगा। हमारे लोग जो बाहर जाते हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगे जब यहीं उनको रोजगार मिल जाएगा। इस मतदार संघ में ये देखा गया है कि जो बेरोजगारी का ग्राफ है काफी बढ़ते जा रहा है, युवकों को रोजगार नहीं है। दौर चालू हुआ है तभी सब सारा चीज निकल के आ रहा है। अभी तो हमको इस मुद्दे को छोड़ के कि अपन रोजगार कैसे दें, क्या चीज नया लगाएं, ये सारा चीज आ जाएगा तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। जैसा देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज हो गया, मध्यम वर्गीय लोग हैं, इन लोगों और किसान जो इनकी जो समस्या है, इनका समस्या का निवारण आप किस तरह से सोचती हैं? देखिए, अभी जिस हिसाब से मैं वहाँ अभी डोर टू डोर जा रही हूँ तो उनका समस्या ये है कि घर नहीं हमारे पास। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आवास की समस्या, जो बोला गया था कि हर घर को आवास मिलेगा, अभी बाहर तो मिला है जो है, अंदर आप जाएंगे तो आवास नहीं है, घर टूटा पड़ा है। तो ये सब चीज़ें दिख रही है नेट की, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो चाह रही हूँ कि वो हो। आपके जो राजनांदगांव जो मतदार संघ जो है उसमें हमने एक सर्वेक्षण किया, उसमें ये देखा गया कि जगह जगह गड्ढे हैं, कचरों का अंबार है, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से सही नहीं चल रही है। ये काफ़ी समस्या है जो पब्लिक फेस कर रही है, व्यापारी फेस कर रहे हैं। उन सारे वर्गों को आपका क्या एक ये रहेगा, क्या आप एक अपील करोगे, क्या आप उसका निराकरण करोगे, उस बारे में बताइए। जी, अभी मैं खुद ही गई थी आज सर्वे में, मेरे को 1 घंटा लग गया। पूरा रोड खराब है सुरगी का, उधर का इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है कि आपको अगर 10 मिनट जाना है तो 1 घंटे लग जाता है पहुंचने में। रास्ते ख़राब है, तो वो सब चीज़ें अभी फेस आ रहा है, समस्या दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा समस्या है, और अभी इन 5 सालों में कुछ हुआ नहीं है। इस संघर्ष में आप भी संघर्ष के मैदान में उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है आगे चलकर? अब ये सब चीज़ तो जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता को लगेगा कि एक अधिवक्ता है जो लॉ को भी समझती है और एक महिला है, तो सारा चीज़ तो जनता के ऊपर है। जनता कैसा चाहती है, कैसा विधायक चुनना चाहती है। आप भी एक महिला है, मध्यम वर्गीय महिला हो या उच्च महिला हो, उन महिलाओं की खूब बहुत सारी परेशानियां हैं, रसोई गैस हो गया, बाकी के और दाम, अभी महंगाई बढ़ रही है, तो इनको आप किस तरह से देखोगे? अभी गैस का जो है रेट थोड़ा डाउन हुआ है, अगर कुछ ये होता है तो उस पे विचार करेंगे कि अपन क्या कर सकते हैं, उस पे अपनी एक योजना लाएंगे उसमें, ताकि गैस तो मिला है लेकिन जब गैस टंकी भरवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उस पे विचार करेंगे। ये तो हमेशा का फंडा है, जब चुनाव आते हैं कुछ न कुछ जो है कम हो जाता है, तो चुनाव के बाद में फिर इस महंगाई को और आगे बढ़ते हुए देखा था, इसके लिए आप कैसे प्रत्यक्ष लड़ पाएंगे? अपन करेंगे एप्लीकेशन, अपील करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, हमारे लेवल पे जो होगा करने का वो हम करेंगे। राजनांदगांव में एक महिला प्रत्याशी होने के नाते आप यहाँ के जो मतदार लोग हैं उनको आपका क्या एक मैसेज होगा, क्या एक संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही है यहाँ के लोगों के लिए कि आप जागरूक बनिए, समझिए, अपने मत का अधिकार समझिए और उसके बाद चुनिए। तो ये थे दीपालाल आमटे के, जो कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से आप महिला प्रत्याशी हो, और आपने हमारे साथ बातचीत की, हमारे चैनल्स को समय दिया, उसके लिए मैम आपका धन्यवाद। थैंक यू।